भजे व्रजैकमण्डनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया गोपया सनन्दया तं सुखैकदायकं युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं दीयमानसे निजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्त
सदालसङ्गिनौ सदा सदालसङ्गिनौ दिने दिने नमो नमो दिने दिने नवौ नवौ नमामि नन्दसंभवौ नमामि नन्दसंभवौ गुणाकरं सुधाकरं गुणाकरं सुखाकरं गुणाकरं सुखाकरं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दिनं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं तडित्प्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं समस्तगोपनन्दनं मृदम्बुजैकमोदनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमाध्यगं नमामि कुञ्जमाध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं प्रसन्नभानुशोभनं नमामि मेघसुन्दरं नमामि मेघसुन्दरं प्रसन्नभानुशोभनं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञकल्पशायिनं मनोज्ञकल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनं प्रवृद्धवन्दिपायिनं यदा तदा यथा तथा यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा तथैव कृष्ण तत्कथा मया सदैव गीयता मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयता तथा कृपा विधीयता प्रमाणिकाष्टकद्वयं प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपात्यधीत्यया पुमान् जपत्यदित्ययः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवेत् स नन्दनन्दने भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवेत् स नन्दनन्दने भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान्
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा माता की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। वेदव्यास भगवान की जय। शुकदेव भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सच्चिदानंद विग्रहम पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेष्ट पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तु वाचि मे सदा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततस्नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततः संवत्सरस्यान्ते यौवराज्याय पार्थिव स्थापितो धृतराष्ट्रेण पांडुपुत्रो युधिष्ठिरः। ततो दीर्घेण कालेन कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः पितुरन्तर्दधे कीर्तिं शीलवृत्तसमाधिभिः। न शशाक वशे कर्तुं यं पाण्डुरपि वीर्यवान् सोऽर्जुनेन वशन्नीतो राजासीद यवनाधिपः। आनंदकंद परमात्मा का दिव्य प्रतिपादन धर्म के रूप में जिस ग्रंथ में हुआ है, इस महाभारत का चिंतन हम लोग हमारे संपूर्ण जीवन के ऊपर प्रकाश डालने वाला यह कैसा अद्भुत ग्रंथ इस दृष्टि से कर रहे हैं। वास्तव में महाभारत एक दीपस्तंभ ही है। जीवन के जितने अंगों को यह महाभारत प्रकाशित करता है, उतने अंगों को प्रकाशित करने वाला अन्य कोई भी ग्रंथ सारे संसार में कहीं पर भी नहीं है ही नहीं। वे अभागे लोग हैं जिन्होंने महाभारत को युवावस्था के आते आते पढ़ा नहीं। वे ही भाग्यवान हैं जिन्होंने इस ग्रंथ का चिंतन 20 से 30 वर्ष के अंतर्गत कर लिया। यदि ऐसा किया हो तो वास्तव में उनके जीवन की शैली कुछ और होगी। और वह कैसी शैली होगी, इसके दो उदाहरण मैंने कल आपके सामने रखे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी विवेकानंद, ये दोनों महाभारत के चिंतक थे। एक तीसरा नाम और जोड़ देता हूं आपकी जानकारी के लिए। द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय असंतोष के जनक, ऐसा अभिधान जिन लोकमान्य तिलक जी को दिया गया और इस ठंडे मुर्दे के समान पड़े हुए समाज में जिन्होंने सबसे पहले चेतना निर्माण की, उन तिलक जी से एक बार पूछा गया कि आपका रोज का आह्निक क्या है, मतलब पूजा पाठ क्या है।
तो तिलक जी ने कहा संध्या वंदन तो मैं करता ही हूं, उसके अतिरिक्त एक बात मैं अवश्य करता हूं जो मैंने कभी छोड़ी नहीं, और वह बात है या तो ऋग्वेद के एक सूक्त का चिंतन रोज करता हूं अथवा महाभारत के एक अध्याय का चिंतन रोज करता हूं। ऐसा कोई दिन मेरे जीवन में नहीं गया जिस दिन मैंने महाभारत के एक अध्याय का चिंतन नहीं किया। और इसीलिए आप देखते हैं हमारे सारे के सारे नेताओं में तिलक जी का स्थान नरकेसरी के रूप में है, एक सिंह के रूप में। एक सम्यक राजनेता कैसा होना चाहिए, उनके सारे लक्षण उनमें आपको मिलेंगे। यह जीवन का दर्शन है, जीवन के समस्त अंगों को प्रकाशित करने वाला दिव्य दर्शन है। और कौरव पांडवों की कहानी का आधार लेकर के भगवान वेदव्यास जी महाराज ने सारा जीवन दर्शन हम लोगों के सामने रखा है। बाल्यावस्था को प्राप्त करने के पश्चात जब युवावस्था में आते हैं तो हमारे सामने खड़ी होने वाली चुनौतियां, हमारे सामने उपलब्ध होने वाले अनेक अवसर और उसमें हमारी निर्णय क्षमता और उसमें हमारा व्यवहार, इन सब का कुल मिलाकर के परिणाम हमारे जीवन की सफलता अथवा असफलता में हम लोगों को दृग्गोचर होता है। पांडवों की बात आधार के लिए लेकर के हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि यह कार्य पांडवों के द्वारा हुआ, द्रोणाचार्य महाराज को गुरुदक्षिणा प्रदान की गई। अब यह बात कोई छिपी हुई बात तो थी नहीं, यह तो खुलेआम हुआ था। द्रुपद के साथ लड़ने के लिए पहले सारे कौरव कर्ण के साथ गए और ऐसे लताड़े गए, पराभूत होकर के घर पर लौटे, और वहीं पर केवल भीमसेन और अर्जुन दोनों गए, 3 पांडव तो गए ही नहीं। दोनों ने जाकर के महाराज द्रुपद को पराभूत किया, बांधा और अपने गुरु के सामने लाकर के खड़ा कर दिया। यह सारी बात हम लोगों ने देख ली। यह सारी बात सबके सामने हुई। अब यह स्वाभाविक था कि इसके कारण कौरवों का और पांडवों का जो तौरणिक दर्शन लोगों के सामने आ रहा था वो और स्पष्ट हो गया। सारे कौरव मिलकर के कर्ण को साथ लेकर के भी जो काम नहीं कर सके वो काम 2 पांडवों ने कर दिया। पांडवों की कीर्ति आकाश को छूने लगी और इसका दूसरा परिणाम यह था, लोगों में चर्चा आरंभ हो गई कि भैया ये सत्पात्र है, राज्य इनका है। महाराज पांडु सिंहासन पर थे, महाराज पांडु वन में चले गए। ध्यान ये रखना चाहिए कि धृतराष्ट्र सिंहासन पर जो बैठा है वह केवल केयरटेकर गवर्नमेंट के रूप में बैठा है, उसका कभी राज्याभिषेक नहीं हुआ है। लेकिन इस कुर्सी का मजा ऐसा है कि एक बार वो कुर्सी प्राप्त हो गई तो छोड़ने का मन होता, वो मेरे ही पास है ऐसा लगता है। धृतराष्ट्र को भी यही लगता है। लेकिन लोग पांडवों के इस व्यवहार को देख करके, पांडवों के शौर्य को देख करके, और महाराज पांडु ने लोगों में जो प्रियता प्राप्त की थी उसके कारण विचार करने लगे कि पांडव छोटे थे तब की बात दूसरी थी, अब पांडव बड़े हो गए तो इस बूढ़े को भी राज्य उनको दे देना चाहिए। उत्तम पुरुष वो होता है जो योग्य अधिकारी को देख करके अपना उत्तराधिकार सौंप देता है। लेकिन यह तो उसका विचार ही नहीं कर रहा है। आखिर जनमत का एक प्रभाव होता है। जनमत के इस प्रभाव के कारण भीष्म को भी लगने लग गया, विदुर जी को भी लगता है
और सबने मिलकर के धृतराष्ट्र के ऊपर दबाव डाला। तो धृतराष्ट्र ने एक काम कर दिया, राज्य तो छोड़ा नहीं, लेकिन युवराज पद के ऊपर युधिष्ठिर को बैठा दिया। युवराज पद के ऊपर धर्मराज युधिष्ठिर का बैठाना, इसका अर्थ यह है कि जब तक धृतराष्ट्र जीवित है तब तक सिंहासन पर वही रहेगा, लेकिन उसके पश्चात वह राज्य धर्मराज युधिष्ठिर को प्राप्त होगा। यहां तक तो बात साफ है और इसमें पांडवों को भी कोई आपत्ति नहीं है। इतना ही सुनकर के रखिए, युवावस्था में आने के पश्चात मनुष्य को किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए, इसको पहले देख लीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, मतलब युवराज पद के ऊपर आसीन हुए। पहला काम उन्होंने किया दिग्विजय का। राजा का कर्तव्य यह होता है कि राजा कभी बैठा नहीं रहे। राज कर्तव्यों को हम बाद में देखने ही वाले हैं, लेकिन सिंहासन पर आने के पश्चात राजा का पहला कर्तव्य होता है कि वह दिग्विजय करे। दसों दिशाओं में जाकर के पहले अपने नाम को स्थापित कर दें। पागल लोग कहते रहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहां घूम रहे, इसी को दिग्विजय कहते हैं। ध्यान रखना, सारे संसार में भारत की जो प्रतिमा आज खड़ी हुई है वो 20 वर्षों में कभी खड़ी नहीं हुई थी। दिग्विजय सर्वदा हाथ में शस्त्र लेकर के नहीं किया जाता। लोगों के अंतःकरणों को जीतना और अपने राष्ट्र का नाम सारे संसार के लोगों के अंतःकरण में स्थापित कर देना, यह तो सच्चा दिग्विजय है। राजा को सबसे पहले यह करना चाहिए। युवराज पद के ऊपर बैठने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने यही किया। अपने चारों भाइयों के साथ वे निकल पड़े, भिन्न भिन्न दिशाओं में जाकर के भिन्न भिन्न राजाओं के सामने या तो हमारा श्रेष्ठत्व मान्य कीजिए और उसके अनुकूल हमें कर दीजिए अथवा युद्ध कीजिए। यह सीधा होता है। सर्वदा दिग्विजय में युद्ध नहीं होता। पितुरंतर्दधे कीर्तिम शीलवृत्त समाधिभिः। महाराज पांडु ने लगातार 7 वर्ष दिग्विजय में बिताए थे और महाराज पांडु संसार में सर्वत्र लोकप्रिय हो गए थे। हस्तिनापुर के लोगों के तो वे कंठमणि हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया? पितुरंतर्दधे कीर्तिम, ऐसा पराक्रम प्रकट किया, इतना काम किया कि लोग महाराज पांडु को भूल गए। उत्तम बेटा वो होता है जो अपने पिताजी की कीर्ति से भी अधिक कीर्ति प्राप्त करके अपने पिताजी को पीछे हटाता है और स्वयं आगे बढ़ जाता है। अन्यत्र विजयम इच्छेद शिष्यादिच्छेद पुत्रादिच्छेद पराजयम। धन्य वो पुत्र है और धन्य वो पिता है जिसने ऐसा पुत्र पाया। अरे महाराज पांडु तो ठीक थे, लेकिन ये बेटा देखो ना कैसा है। ये जिसके बारे में बोला गया वो धन्य हो गया। नहीं तो लोग क्या बोलते पता है? अरे इनके पिताजी क्या थे यार, और ये देखो कैसे है। अब इन दो में आप चुन लीजिए आपको जो चुनना है। पितुरंतर्दधे कीर्ति। मैं एक बहुत अच्छे महात्मा जी के पास जाया करता था। उन्होंने मुझे जीवन के कुछ सूत्र बतलाए थे और मुझसे यह पूछा था कि इसका अर्थ तुम समझते हो क्या? हम 2-4 लोग बैठे थे। पहली बात तो उन्होंने कही, मां को कुछ नहीं देना। दूसरी बात कि बाप को खत्म करना। अच्छा लगता है कि आपको सुनने में? मां को कुछ नहीं देना तो कुछ लोगों को तो अच्छा लग गया होगा। मां को कुछ नहीं देना, इसका अर्थ जो मैंने बतला दिया उनको और उनको विपरीत वही था
कि अपने पास जो आता है वो मां का ही है ऐसा मान करके उसके पास होना चाहिए, और मां से अपने को जितना चाहिए उतना लेना चाहिए। ये जो करेगा वो अच्छा पुत्र है। सास ताली बजाती है, लेकिन बहुओं को थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। दूसरी बात उन्होंने जो बतलाई थी वो थी बाप को खत्म करना। अब बाप को खत्म करना सुनकर के आपको अटपटा सा लगेगा। उसका अर्थ यह है पितुरंतर दधे कीर्तिम, इतनी कीर्ति प्राप्त करना कि लोग यही कहने लग जाए कि पिताजी तो ठीक थे ही, लेकिन बेटा उनसे भी अच्छा हो गया। गुरु गुड़ थे तो चेला चक्कर हो गया। जिसने जवानी में यह किया उसने अपनी जवानी को धन्य किया। नहीं तो बेटे की करतूतों को देख करके लोग पिताजी को याद करते हैं कि अरे क्या वो व्यक्ति थे, हे बघा आता कसे काय। पितुरंतर दधे कीर्तिम, साफ यहां के शब्द है। ये कैसे हुआ? शीलवृत्त समाधि भी, तीन बातें बतलाई। शील का अर्थ है स्वभाव, वृत्त का अर्थ है व्यवहार, और समाधि का अर्थ है एकाग्रता। लोग उसी को याद करेंगे जिसका स्वभाव अच्छा है। लोग उसी को याद करेंगे जिसका व्यवहार अच्छा है, और लोग उसी को याद करेंगे जो एकाग्र होकर के अपने काम में मग्न रहता है। आर वी फोकस्ड? एक बहुत बड़ी बात है। आज हो ऐसा गया कि सब लोगों को दूसरे के काम की पंचायत करना अच्छा लगता है। हमारी परंपरा में इस बात का खंडन है। आई मस्ट माइंड माई ओन जॉब। समाधि शब्द का पहला अर्थ यह है मैं अपने काम को पूरा करके अपने काम को अत्यंत उत्तम रीति से पूरा करने के पश्चात यदि कोई समय मिलता है तो दूसरी ओर देखूं। अपना तो काम अपने से होता नहीं। इधर मुंह डालो, उधर हराओ, उधर जाओ, काय को जाओ। स्वभाव ऐसा होना चाहिए, इतनी मिठास स्वभाव में होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को वो व्यक्ति अच्छा लगने लग जाए। और इस शील को निर्माण करने में सबसे बड़ी बात होती है अपने अहंकार का विलय करना। देखो, एक ही ऐसा यह पदार्थ है जो आपको कहीं भी अप्रिय कर देगा। महाभारत में ही, पता नहीं मैं वहां तक जाऊंगा कि नहीं, आप जाने देंगे कि नहीं, लेकिन यक्ष प्रश्न नाम का एक सुंदर प्रकरण आता है। उसमें 100 प्रश्न पूछे। वह सारा जीवन का विज्ञान है और अद्भुत है। महाभारत तो ऐसे उपदेशों के अरण्यों से भरा हुआ है। उसका एक प्रश्न ऐसा है, किन्नु हित्वा प्रियो भवति। धर्मराज ये बताओ, यक्ष ने पूछा, धर्मराज ये बताओ वह कौन सा एक पदार्थ है जिसको त्याग देने से व्यक्ति सर्वत्र प्रिय हो जाता है। और धर्मराज ने उत्तर दिया, मानम हित्वा प्रियो भवति। जिसने अहंकार को त्याग दिया, मान गुमान को त्याग दिया, वो सबको अच्छा लगता है। आप पैसे वाले हैं कि नहीं ये बात नहीं, आप विद्वान हैं कि नहीं ये भी बात नहीं, आप और कुछ है कि नहीं वो भी बात नहीं। ये सब होकर के भी यदि आपके अहंकार है तो आप प्रिय नहीं हो सकते। और ये कुछ नहीं होते हुए भी आप निरहंकारी है, मिलनसार है, लोगों में आप अपने आप प्रिय हो जाते हैं। मनुष्य की प्रियता का नाश उसका अहंकार करता है। एक आर्टिफिशियल बढ़ाई आदमी चाहता है, और ये आर्टिफिशियल बढ़ाई है ना, ये बहुत अल्पजीवी होती है। सच्चा प्रिय तो, सदैव प्रिय तो वो होता है जिसके कोई मान नहीं, गुमान नहीं, इतना बड़ा होकर के भी अपनी बड़ाई को, बड़ा नहीं होना ऐसी बात नहीं है, बड़ा होना
खूब महान बनना, खूब पैसा कमाना, खूब ज्ञान कमाना, लेकिन पैसे का अहंकार लेकर के नहीं घूम। कुछ लोग वो बोझ अपने सिर से उतारते ही नहीं है। कुछ लोगों को धन का बोझ है, तो कुछ लोगों को डिग्रियों का बोझ है, कुछ लोगों को अपने पदों का बोझ है। ये धन है, मान है, ये उपाधियां हैं, ये सारे बोझ है ना। हमारे संत एकनाथ महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, ये अपने साथ होने तो चाहिए, लेकिन उनका कभी भान नहीं होना चाहिए। कैसे होने चाहिए? जैसे अपनी छाया साथ में होती है। आप घर से निकलते समय छाया को साथ में लेकर, छाया नाम का कोई व्यक्ति नहीं हो, अपनी परछाई को साथ में लेकर के आप चलते हैं क्या? बोलो, अरे मोबाइल ले लिया, चश्मा ले लिया, मेरी परछाई कहां है? परछाई को साथ में ले, वो अपने आप चलती है, बट वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट। मैं बड़ा हो जाऊं, मैं विद्वान रहूं, लेकिन मुझे मेरे बड़प्पन का भान नहीं रहे, मुझे मेरे ज्ञान का भान नहीं रहे, इसमें जो जीवन का सौंदर्य है ना, वो सौंदर्य लोगों को अपने आप प्रिय बना देता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, यह तो व्युत्पत्ति होगी विसरीजे, व्युत्पत्ति होगी विसरीजे, थोरपण पढ़ा सांडीजे, जे जगह धाकुटे होई जे तय जवड़ी कमाची। अर्जुन, तुम्हें मेरे पास आना है ना, तो लोगों में तुम छोटे बन जाओ। भगवान के सामने छोटे बनने की बात नहीं कर रहे भगवान, लोगों के सामने तुम छोटे बनते हो कि नहीं? जे जगह धाकुटे होई जे, वो प्रभु को भी प्रिय हो जाता है। पितुरंतर दधे कीर्तिम शीलवृत्त समाधि भी। धर्मराज युधिष्ठिर ने दिगंत कीर्ति पाई। केवल धन पाना दूसरी बात है, शौर्य प्रकट करना दूसरी बात है, और लोगों में यह प्रियता प्राप्त कर लेना है और दूसरी बात है। और कितना शौर्य है इन लोगों में, शौर्य की पराकाष्ठा है। जब ये दिग्विजय की बात चली, देखो सारे महाभारत को कहते समय मेरे सामने अर्जुन होते हैं, वही होने चाहिए, मेरे भी, आपके भी, और हर युवक के सामने वो होने चाहिए। अर्जुन ने अपने बड़े भैया से कहा, बड़े भैया मुझे एक मुहिम के ऊपर जाना है। कौन सी मुहिम के ऊपर जाना है? अर्जुन ने कहा, हमारे पिताजी जब दिग्विजय के लिए चले तो उन्होंने सारे संसार को जीत लिया, लेकिन एक राजा को वे जीत नहीं पाए थे। वह यवन राजा, वह ग्रीक देश का राजा। पिताजी की उस सुप्त इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा, मैं उसको जीत करके आऊंगा, तब दम लूंगा। और अर्जुन ने जाकर के उस राजा को जीता जिसको उनके पिता पांडु भी नहीं जीत पाए थे। सोर्जुनेन वशन्नीतो राजासीद यवनाधिपः। अपने पिताश्री की सुप्त इच्छाओं को जो पूर्ण करता है वो पुत्र कहलाने का अधिकारी है, बाकी पिल्ले सगा। ये पिल्ले बहुत होते हैं जी। पुत्र वो है जो पिता की आकांक्षाओं को पूर्ण करे, और पांडवों ने यह साध्य करके दिखाया। बड़ी विशेष बात यह थी कि इतना सारा पराक्रम करने के पश्चात उनको जो अपार संपत्ति प्राप्त हुई, उनका कोई पर्सनल अकाउंट नहीं था। सबका सब लाकर के धनौघम प्रापयामास कुरुराष्ट्रम धनंजय। आई हुई सारी संपदा को महाराज धृतराष्ट्र के सामने रख दिया, राजकीय कोष में जमा किया।
ये पांडवों का शील है और युवकों के सामने ये निरंतर होना चाहिए। और कैसे कैसे ये धन बढ़ते रहना चाहिए, इसके उपाय भी खोजने आना चाहिए। भगवान श्री राम के बारे में आप क्या जानते हैं? भगवान श्री राम धनुष धारण करते थे, भगवान श्री राम एक वचनी थे, एक वाणी थे और एक पत्नी थे, तो बात ठीक है। आप ये जानते हैं क्या कि भगवान श्री राम अत्यंत अच्छे अर्थशास्त्री थे? वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो जानेंगे ना। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के पहले सर्ग में भगवान श्री राम की जिन विशेषताओं का वर्णन किया गया, उसमें महर्षि वाल्मीकि ने कहा, कैसे श्री राम विराष्ट्र में संपत्ति के संवर्धन के हर विधाओं को जानते हैं। आय कर्मण्युपायज्ञः, आय कर्मणि उपायज्ञः। He knows the different ways of increasing the income of the state. आय कर्मणि उपायज्ञः संदृष्ट व्यय कर्मणि, and most vigilant on expenditure. अरे उत्तम राजकुमार में ये गुण चाहिए। और ये सब बातें जब बतलाई जाती है ना, तो इसका राजा के रूप में संदर्भ छोड़ दीजिए, अपने बिजनेस के रूप में लीजिए। अपने बिजनेस का इनकम बढ़ता जाए, फैमिली इनकम बढ़ती जानी चाहिए, और फैमिली का एक्सपेंडिचर कहां होता है, खर्चा कहां होता है, उसके ऊपर एक पैनी आंख होनी चाहिए। यह गुण किसी के भी जीवन में उसको बड़ा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हमारा ध्यान खर्चे के ऊपर होता है क्या? जिस परिवार का, जिन युवकों का होगा वे धन्य है, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। सारा का सारा धन ला करके ये पांडव धृतराष्ट्र के सामने अर्पण करते हैं। एवं सर्वे महात्मानः पांडवा मनुजोत्तमा परराष्ट्राणि निर्जित्य स्वराष्ट्रम ववृधु पुरा। अपने स्वयं के राष्ट्र का उन्होंने पोषण किया। सारे हस्तिनापुर में और कुरु राज्य में पांडवों की कीर्ति का डंका बजने लगा। अब देखिए संघर्ष कहां निर्माण होता है। कीर्ति के बजने वाले डंके का परिणाम क्या होना चाहिए? लोग तो आह्लादित थे, आनंदित थे, लेकिन सिंहासन पर बैठा हुआ धृतराष्ट्र, उसका मन जल रहा था। वास्तव में सारे पांडव सेवा उसकी कर रहे थे, धन ला करके उसको दे रहे थे। अच्छा, उसको सिंहासन से हिलाने की बात किसी ने सोची भी नहीं। जब यह बात साफ हो गई कि धर्मराज युधिष्ठिर अब युवराज है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आजीवन धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे रहेंगे और उनके पश्चात महाराज युधिष्ठिर बैठेंगे। इतना साफ है। लेकिन मनुष्य जब बुराई पर उतरता है ना, तो कैसा उसका पतन होने लगता है। देखिए, एक बड़ा सुंदर प्रकरण महाभारत का मैं आपको पूरा सुनाना चाहता हूं। क्यों सुना रहा हूं यह बाद में बतलाऊंगा। प्रकरण बड़ा विलक्षण है। रात्रि का समय है और महाराज धृतराष्ट्र ने एक व्यक्ति को बुलाया। यह व्यक्ति, जिसका नाम कणिक है, कणिक, यह बड़ा शातिर दिमाग का है। He is very sharp, at the same time very cunning. यह धूर्त है।
और कूटनीति में यह सबसे अधिक जानकार है। धृतराष्ट्र ने परामर्श करने के लिए उसको बुलाया। और अब सुनिए क्या पूछा है। इस बात को भूल जाइए कि महाभारत का खलनायक दुर्योधन है। महाभारत का खलनायक दुर्योधन नहीं है। महाभारत का सच्चा खलनायक धृतराष्ट्र है। दुर्योधन तो केवल कठपुतली की तरह सामने नाचने वाला दिखता है, उसको पीछे से भीतर से सपोर्ट करने वाला और उत्तेजना भी देने वाला यह सिंहासन पर बैठा हुआ अंधा है। और यह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही है। महाभारत में दो श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये दो श्लोक आरंभ में भगवान वेदव्यास जी के मुख में आते हैं और बाद में भगवान श्री कृष्ण के भाषण में आते हैं, उद्योग पर्व में। दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः, दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः, स्कंदः कर्णो शकुनिश्चास्य शाखा, दुःशासनो पुष्पफले समृद्धे, मूलम राजा धृतराष्ट्रो अमनीषी। दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः। दुर्योधन एक बहुत बड़े पेड़ के समान है। काहे का पेड़? महाभारत का प्लॉटिंग जरा ध्यान में लीजिए। दो पेड़ है, एक पेड़ अधर्म का है और एक पेड़ धर्म का है। अब अधर्म का पेड़ दुर्योधन के रूप में खड़ा है। कैसा है वो? मन्युमय है। मन्यु में तीन बातें होती है। मन्यु ये वेद का शब्द है। उसमें क्रोध, उत्साह और अहंकार। यह क्रोध, उत्साह और अहंकार यह दुर्योधन के डीएनए में है। कहीं पर भी पूरे महाभारत में एक प्रसंग को छोड़ करके आप दुर्योधन को उत्साहहीन नहीं देखेंगे। वो सर्वदा उत्साह से लबालब भरा हुआ है, साथ के साथ क्रोधी भी है और अहंकारी भी है। इन तीनों को मिलाकर के बनता है मन्यु। दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः। उस पेड़ का तना क्या है? स्कंद कर्णः। यह सारा पाप का पेड़ खड़ा है कर्ण के ऊपर। शकुनी उसकी शाखाएं हैं। दुशासन उसमें लगे हुए फल फूल हैं। दुशासनो पुष्प फले समृद्धे। इसके मूल में क्या है? मूल प्रश्न यह है। मूलम राजा धृतराष्ट्रो अमनीषी। लेकिन इस सारे वृक्ष को पोषण देने वाला वो अंधा राजा धृतराष्ट्र है, जिसके भीतर विवेक है ही नहीं। देखो, धृतराष्ट्र में बुद्धि बहुत है। जब चर्चा करने बैठता है तो बड़ी बढ़िया चर्चा करता है, लेकिन विवेक नहीं है। सारी चर्चा करने के पश्चात अपने बिहेवियर के लिए जो निर्णय लेना है वहां पर आकर के वो फिर अंधा हो जाता है, मूड हो जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने एक पंक्ति में धृतराष्ट्र का वर्णन कर दिया। पुत्र स्नेहे मोहितु। बेटे के अति प्रेम के कारण जो मोहित हो गया, पुत्र मोह ने जिसका नाश किया, ऐसा धृतराष्ट्र। उसने क्या किया? यह है महाभारत का सच्चा खलनायक। चलो, अब दोनों वृक्षों की बात चली है तो पहले दोनों सिम्बॉस देख लो। दूसरी ओर एक और तो ये चांडाल चौकड़ी है। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, इनके मूल में धृतराष्ट्र।
दूसरी ओर युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः, धर्म का वृक्ष खड़ा है युधिष्ठिर के रूप में। स्कंधोर्जुन, यस धर्म खड़ा खड़ा किसके ऊपर, उसका तना क्या है, बुंदा अर्जुन है। भीमसेनो से शाखा, भीमसेन उसकी शाखाएं हैं। माद्री सुतौ, सहदेव और नकुल, ये दोनों उसके फल फूल हैं। और मूल में कौन है, मूलम कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च, धर्म रूपी इस वृक्ष के मूल में कृष्ण भगवान है। इसलिए सीधा सीधा आप लोग, आपके मन में जो और कोई विचार होंगे उनको ठीक ठाक कर लीजिएगा। महाभारत का सच्चा खलनायक धृतराष्ट्र है और महाभारत के सच्चे महानायक भगवान कृष्ण है, अर्जुन भी नहीं है। मूलम कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च, भगवान श्री कृष्ण वेद और वेदानुकूल जीवन जीने वाले ब्राह्मण, ये इसके मूल में है। ये दोनों इन वृक्षों का संघर्ष है, एक अधर्म का वृक्ष, एक धर्म का वृक्ष। वृक्ष में एक बात तो साफ है कि मूल कभी दिखते नहीं, दिखता है तना, दिखती है शाखाएं, दिखते हैं पत्ते, दिखते हैं फल, मूल नहीं दिखता है। इधर कौरव दिख रहे हैं, धृतराष्ट्र दिखता नहीं। उधर पांडव दिख रहे हैं, कृष्ण दिखते नहीं। यह अंतर्गत है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह बात अपने भाषण में कौरवों की सभा में बतलाई कि सारी खुरापात के मूल महाराज, आप संसार की शांति की बात क्या करते हैं? शांति संसार में केवल दो लोगों पर निर्भर करती है, एक मैं और एक आप। यह भगवान का भाषण है। भगवान श्री कृष्ण के उस भाषण का वास्तव में अध्ययन होना चाहिए। इट्स सुपर। डोंबिवली में सावरकर जी को जानने वाले कुछ लोग तो होंगे। सावरकर जी सर्वोत्तम वक्ता थे। मेरी दृष्टि में इन 100 वर्षों में जो सबसे उत्तम वक्ता हुआ है वे स्वातंत्रवीर सावरकर है। और स्वातंत्रवीर सावरकर जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने महाभारत के कृष्ण भगवान के भाषणों को याद करके मेरे वक्तृत्व का अभ्यास आरंभ किया। पीपल डोंट नो दिस। सावरकर जी जैसे वक्ता को जिन भाषणों से स्फूर्ति प्राप्त हुई वो ये ग्रंथ है। उसमें भगवान ने साफ साफ कह दिया। शांति की क्या बात करते हैं? शांति, संसार में शांति केवल दो व्यक्तियों पर निर्भर करती है आज, एक आप और एक मैं। मेरा दृष्टिकोण साफ है, आप अपना साफ कर लीजिए, बात खत्म। इधर कृष्ण भगवान मूल में है, उधर धृतराष्ट्र मूल में है। तो कृष्ण का दर्शन बाद में करते रहेंगे। पहले धृतराष्ट्र क्या वस्तु है इसको जान लीजिए, क्योंकि आपको कदाचित लगेगा कि मैं गड़बड़ कर रहा हूं थोड़ी, क्योंकि धृतराष्ट्र के बारे में बहुत लोगों का ऐसा मत है, ऐसी मान्यता है कि बेचारा अंधा था, बच्चे उसकी बात सुनते नहीं थे, वो तो भी लाई काई करे, वो इतना बेचारा नहीं था। वो कैसा था सुन लीजिए। तो धृतराष्ट्र ने उस रात्रि में कणिक को बुलाया, या आचार्य कणिक कूटनीति के विद्वान है, और कणिक से एकांत में बैठ करके उसने कणिकम मंत्रिणाम श्रेष्ठम धृतराष्ट्रो ब्रवीद वचः। धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक, एक बड़ा गोपनीय परामर्श तुमसे लेने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। बात ऐसी है भैया, उत्सुकता पांडवा नित्यम, दिन
दिन रात, दिन दूनी रात चौगुनी पांडवों की उन्नति हो रही है। पांडु के बेटों की इस उन्नति को देख करके मेरा कलेजा जलता है। अब काय को जलता है? जलता है। सारी गड़बड़ यहां पर है ना। यह स्वयं रात्रि के अंधेरे में बैठ करके उस कूटनीतिज्ञ से बतलाता है, उसके स्वयं के शब्द है, उत्सक्ता पांडवा नित्यम तेभ्यो सूये द्विजोत्तम, तेभ्या असूये, उनके बारे में मेरे मन में असूया निर्माण होती है। जैसे दूसरे के बंगले के सामने नई कार आकर खड़ी हो गई तो अपने को होता है ना, डोमरी सोडून तेभ्या असूये। देखो, अनेक बार मनुष्य के दुख का कारण उसका दुख नहीं होता है, लेकिन दूसरे के सुख के कारण हम दुखी हो जाते हैं। दूसरे का सुख हमसे देखा नहीं जाता। अब इसका कोई इलाज नहीं है। किसी का कुछ भी देख करके हमें दुख होता है, क्या करना? एखाद्याची माडी पाहिली, एखाद्याची गाडी पाहिली, एखादीची साडी पाहिली, आपलं मन का जळावं? अपने पास कमी नहीं है, लेकिन दूसरे के पास ज्यादा है ना। अब ऐसा ही करते रहेंगे तो ध्यान रखना, हमें सुखी कोई नहीं कर सकता। तेभ्यो सूये द्विजोत्तम तत्र में निश्चिततमं संधि विग्रह कारणम। अब मुझे क्या करना चाहिए पता नहीं चलता है, और ये तो दिन रात उन्नति कर रहे हैं। तुम कुछ उपाय मुझे बताओ। और फिर कणिक महाराज उपदेश करते हैं और धृतराष्ट्र महाराज श्रवण करते हैं। आप भी जरा मुझसे सुन लीजिए। कणिक ने कहा, महाराज, उत्तम पुरुष के जीवन में उन्नति का सबसे ऊंचा आधार उसका पद है। इसलिए कभी भी सिंहासन छोड़ने की बात अपने मन में आने ही नहीं देना। अपनी कुर्सी छोड़ता कामा, हाँ, अपनी कुर्सी जाए नहीं, इसके लिए क्या करना? अच्छिद्र छिद्रदर्शी स्यात्। कभी भी अपनी गलतियां किसी के ध्यान में कभी आएगी नहीं, इसकी व्यवस्था पहले करना। और दूसरों की गलतियों की फाइलें इकट्ठी करते रहना। मी माझ्या मनचं काही पण सांगत नाही, वाचून एवढ्या करता दाखवतोय। अच्छिद्र छिद्रदर्शी स्यात् परेशान विवरानुगः। कुछ लोगों को इस काम में ही लगा देना चाहिए कि किस मंत्री ने कहां पर क्या गलतियां की, कुणी कुठे काय खाल्लं, बस रेकॉर्ड गोळा करा। विवरानुगः, उसका तुरंत उपयोग नहीं करना, लेकिन उसको इकट्ठा करते रहना। नास्य छिद्रम परम पश्येत् छिद्रेण परमन्वियात् गृहेत् कूर्म इवांगानि रक्षेत् विवरमात्मनः। फिर कहते हैं, सभी दिन समान नहीं होते, कभी अपने अनुकूलता होती है, कभी प्रतिकूलता होती है। जब अपनी प्रतिकूलता होती है उस समय अपने शत्रु को भी, अपने प्रतिस्पर्धी को भी बहुत मान देना। वहेद अमित्रम स्कंधे न, कंधे पर लेकर के चलना कि आप जैसा बड़ा कौन है, आप जैसा बड़ा कौन है, आप है इसलिए ये सब कुछ है, ऐसा बोलना। यह सब तब तक बोलना जब तक प्रतिकूलता है। अनुकूलता आते ही
कंधे पर के घड़े को पटक करके जैसे फोड़ दिया जाए, वैसे उसको पटक करके नष्ट करना। शत्रु का नाश करते समय उसका जरा सा भी शेष नहीं बचेगा, ये देखना। क्योंकि कांटे का एक टुकड़ा भी अपने पैर के भीतर रह गया तो मराठी भाषेत काय म्हणतात, काट्याचा नायटा। हां, वो एक कंटक हमारे बहुत बड़ी आपत्ति के लिए कारण हो सकता है। इसलिए जब शत्रु का नाश करना तो पूरा ही करना। ध्यान रखना महाराज, ऐसा पापी, ऐसा शत्रु रोने लग जाए, गिड़गिड़ाने लग जाए, क्षमा मांगने लग जाए, अमित्रो न विमोक्तव्यो कृपणम बह्वपि ब्रुवन्, उसको छोड़ना नहीं। कृपा तस्मिन् न कर्तव्या हन्या देवापकारिणम, उसके ऊपर दया नहीं करना, उसका नाश करना। अब सबके लिए नाश करना यही उपाय नहीं है, उसकी कैटेगरीज है। सामने वाला कैसा है ये देख करके अपना व्यवहार बदलना चाहिए। यदि वो बड़ा बलवान है तो उसके सामने थोड़ा झुकझुक करके उसके नाश का उपाय खोजना। यदि वो लोभी है उसको धन दे करके रफा दफा करना। भयेन भेदयेद भीरुम शूरमंजलि कर्मणा लुब्धमर्थ प्रदानेन समम न्यूनम तथौजसा। और समान है तो जरा दो हाथ करके भी दिखाना। सुनिए महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, कैसा व्यवहार करना चाहिए। कनिक ने कहा, एक अरण्य में एक सियार रहता था, कोला। उस सियार के 4 मित्र थे। एक था बाघ, एक था भेड़िया, एक था नेवला, मुंगूस, और एक था चूहा। ये पांचों की फ्रेंडशिप थी और कभी कभी संडे वनडे मिलते थे। तो फ्रेंडशिप में ऐसा ही होता है। तो एक दिन जब ये मिले तो इस सियार ने, ये सियार बड़ा चालाक था, इस सियार ने बाघ भैया से कहा, अरे आरंभ होता है, क्या हाल है यहां से। तो उसने कहा, देखो अपने अरण्य में एक बहुत बड़ा बारहसिंगा आया है, ऐसा ताजा ताजा तगड़ा तगड़ा है, उसके मांस को देख करके तो मेरे तो मुंह में लार छूटती है। कितना स्वादिष्ट, कितना मीठा मांस होगा, खाने को बड़ा मन करता है। तूने उसको देखा नहीं? तो बाघ ने कहा, अरे मैंने भी देखा उसको। फिर तुम्हें खाने की इच्छा नहीं हुई? अरे कहा, होती तो बहुत है। फिर लेकिन वो बारहसिंगा इतने वेग से दौड़ता है कि मैं उसको मार नहीं सकता, मैं उसका पीछा नहीं कर सकता। सियार ने कहा, इतनी बात है ना तो यूनियन इन स्ट्रेंथ, हम लोग मिलकर के एक काम कर सकते हैं। आइडिया, ये सियार लोगों के पास आइडिया बहुत होती है। सियार एक लोगों का टाइप है, उनके पास बहुत आइडिया होती है। तो उसने कहा, देखो एक काम करेंगे। उसने उस चूहे से कहा, चूहा भैया तुम एक काम करो, जब वो बारहसिंगा सोया हुआ रहेगा तो जाकर के धीरे 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 उसके खुर कुरेद डालना। चूहे में एक विशेषता होती है, आप लोगों को पता हो तो। चूहा जब, अरे चूहा अपना पैर कुरेद देता है, क्योंकि वो जिस वस्तु को कुरेदता है फूंकते रहता है, इसलिए पैर कुरेदा जाता है तो ध्यान में नहीं आता है जब तक लहू लुहान नहीं हो जाए। तो सियार ने कहा, तुम इतना काम करो, उसके खुरों को कुरेद करके कमजोर कर दो और उसके पश्चात हम हमला बोलेंगे। हम तो कुछ नहीं कर सकते उसके सामने, वो बलवान है, लेकिन फिर बाघ भैया उसका पीछा करेंगे, फिर वो वेग से दौड़ नहीं पाएगा और अपने आप ही मारा जाएगा और फिर हम सब लोगों को
वी कैन एंजॉय इट फॉर सो मेनी डेज। कैसी आइडिया बोलो? तो सबको कहा ये बात तो ठीक है। लंबी बात नहीं करता मैं, उतना समय नहीं है। तो चूहे ने अपना काम किया। उस बारहसिंगे के खुर कमजोर हो गए। आखिर सबके द्वारा, उस बाघ के द्वारा वो मारा गया। सियार ने इतना काम तो कर लिया। सबके मन में कल्पना यही थी कि सबको मिलकर के उसको खाना है। सियार भी कुछ बोला नहीं, लेकिन जैसे ही खाने का समय आया, सियार ने कहा, अरे आप लोग स्नान करके आए कि नहीं? ऐसा कभी विशेष भोजन करना होता है? अरे वैसे तो रोज स्नान करना चाहिए, लेकिन कम से कम समूह में बैठ करके जब मेरे जैसे पवित्र आदमी के साथ आपको खाना है, ये पवित्र हो गया। आमच्या पंक्तीला बसायचं तर स्नान तर करून या। और वो बोलने में चला। तो मैं तो भाई बहुत जल्दी उठ करके स्नान करके आया हूं, आप लोग जाइए स्नान करके आइए। देखो हमारी पंक्ति में बैठना है तो ऐसा नहीं अच्छा लगता है। चारों गए स्नान के लिए। अब मैं स्नान करके आया हूं, मैं इसकी रखवाली करता हूं, कह करके वो बैठ गया। अब क्या हुआ? सबसे पहले स्नान करके छलांगे लगाता हुआ शेर वहां पर आया। जैसे ही शेर आया, इस सियार ने अपना चेहरा एकदम दुखी कर लिया है। शेर ने कहा, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, ठीक है, चलो। अरे बोलो तो। उसका देखो शेर भैया, कोई मुझे मेरे लिए बोलता है ना तो मुझे उतना गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कोई तुम्हारी निंदा करता है ना, अपने से सहा नहीं जाता है। अरे हो बाबा, पण काय झालं? काय सांगू तुला? सोबत राहायचं नाही, अशी कामं करायची। बोलो तो, क्या बात क्या है? अरे वो भेड़िया हम लोगों के साथ में है, लेकिन पता है तुम्हारे लिए क्या बोलता है? क्या बोलता है? वो कहता कि ये शेर खानदानी नहीं है। अरे खानदानी शेर होता तो स्वयं अकेले शिकार करके खाता। ये तो सब हमने मिलकर के किया हुआ शिकार है, इसको वो खाएगा, ये काय का खानदानी? ये मुझसे सहा नहीं जाता। अपने मित्र के बारे में ऐसा बोलना चाहिए। शेर ने समझदारी से कहा, देखो सियार भैया, कोई बात नहीं। अब कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोगों को अपने में मतभेद नहीं होने देना चाहिए। मुझे क्या है, मैं दूसरी शिकार कर लूंगा। आप लोग जाओ, आप लोग खाओ, यू एंजॉय, आई एम गोइंग। वो सच्चा शेर था, वो तो छलांगे लगाता हुआ चला गया। एक काम तो हो गया, पट गया। बाद में आया भेड़िया। अब इसने घबराने का स्वांग किया। तो भेड़िया ने पूछा, क्या झालं? अरे बाप रे। उसने कहा, इतना दगा, इतना दगा। उसने कहा, क्या क्या हुआ क्या? उसने कहा, देखो भेड़िया भैया, वो शेर भाई पहले यहां पर आया था और उसने कहा कि बारहसिंगा तो बड़ा स्वादिष्ट है, मैं अपने पूरे परिवार को इसकी फीस देना चाहता हूं, लेकिन सबको बुला करके लाऊंगा तो इसका अकेले का मांस हम सब लोगों के लिए पर्याप्त होगा नहीं। तो कोई बात नहीं, भेड़िए को मार करके उसको भी आज खा जाएंगे। और वो अपने परिवार को बुलाने के लिए गया है। अब यदि परिवार को लेकर के आ गया और उन्होंने सबने मिलकर के हमारे सामने तुम्हें मार डाला तो क्या होगा? तुम्ही घरचे म्हणून तुम्हाला सांगतो राव, काहीतरी करा, काहीतरी करा। वो भेड़िया बेचारा भाग गया। फिर आया नेवला। उस नेवले के आते ही
सीआर ने कहा, क्या यार, इतना प्रयास किया, सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे वो बाघ भैया अभी आए थे, भेड़िया भैया अभी आया था, और दोनों ने इसको ठीक से सूंघा तो कहा कि इसमें जहर मिला हुआ है, इसके खाने से इन्फेक्शन होने की संभावना है। इसलिए सबने मिलकर के मुझसे कहा कि किसी को इसको मुंह में मत लगाने देना, हम तो रोज के शिकारी है, इसलिए हमें पता है कौन सा मांस खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, इसलिए भैया इसको खा नहीं सकते। अब वो चूहा भैया आने तक मुझे तो रुकना भाग है, भूख तो मुझे लगी है लेकिन मैं भी नहीं खा सकता हूं। उस नेवले ने कहा, नेवला मुझे मुंगूस, नेवले ने कहा ठीक है भैया, मुझे बड़ी भूख लगी है, अब उन्होंने भी ऐसा कह दिया है तो चलो मैं जाता हूं, कहीं ना कहीं कुछ खोल करके खाऊंगा। उसको कंफ्यूज करके भेज दिया। फिर आया चूहा, आए किसके सामने आया पता है? हाँ, मुझसे डर करके शेर भाग गया, भेड़िया भाग गया, नेवला भाग गया। तुम भागते हो कि नहीं? तो अभी मैं तुम्हें खाता हूं, पहले तुम्हें खाऊंगा बाद में इसको खाऊंगा। ऐसा कहते वो बेचारा चूहा तो वहां से भागा, सबको भगाया, और उसके पश्चात कितने ही दिनों तक वो सीआर अकेला उस मांस को खाता रहा प्रेम के साथ। भये न भेदये भीरुम, डरपोक को धमका करके भगाना। कोई बलवान हो तो उसको हाथ जोड़ करके और वश करके चलना, कोई लोभी हो तो उसको ले दे करके मामला रफा दफा करना, सामने वाले के दोषों को देख करके उसके अनुसार उनके साथ डीलिंग करना, उनको हैंडल करना, लेकिन किसी प्रकार अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं और अपना माल जाने देना, उसको दबाए रखना। आप में से किसी ने मैकियावेली को पढ़ा है क्या? पॉलिटिकल साइंस में मैकियावेली का एक ग्रंथ आता है, द प्रिंस। यह राजनीति का ग्रंथ है और बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। उस ग्रंथ में मैकियावेली ने जो लिखा है ना, उसको पढ़कर के मुझे तो यह कणिक नीति ही रोज याद आती रही। एग्जैक्टली मैकियावेली ने यह लिखा है, the princess should be like foxes rather than the lions. एक राजकुमार को शेर के समान होने की आवश्यकता नहीं है, उसको सियार के समान होना चाहिए। He must be cunning. इसलिए महाराज, सामने वाले का नाश करना, अलग अलग उपायों से नाश करना। प्रहरिष्यम प्रियम ब्रूयात, उसको मारते समय भी मीठा बोल करके मारना, उसकी योजना बनाते समय भी हंसते हंसते बनाना, उसका नाश करते हुए भी हंसते हंसते और मीठा बोलते बोलते करना, और नाश होने के बाद में रोने के लिए सबसे पहले पहुंच जाना, किसी का विश्वास नहीं करना। मनुष्य का नाश विश्वास के कारण होता है। न विश्वसेद अविश्वस्ते, विश्वस्ते अति न विश्वसे। अपने विश्वसनीय लोगों का भी एक मर्यादा से अधिक विश्वास तो करना ही नहीं। मनुष्य के जीवन में सारे निर्माण होने वाले भय विश्वास के कारण होते हैं, इसलिए सबसे पहले छुट्टी करना इस विश्वास की। यदि आपको कुर्सी पक्की रखना है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अपनी कुर्सी को पक्का रखने की चाह रखने वाले को चाहिए कि अपने जासूसों को सर्वत्र भेजे, और ये जासूस कभी नर्तकों के रूप में, कभी नर्तकियों के रूप में, कभी ज्योतिषियों के रूप में, कभी भिक्षा मांगने वालों के रूप में, कभी कलाकारों के नटों के रूप में, कभी पुरोहितों के रूप में चारों ओर भेजना, और अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबकी जानकारी इकट्ठी करते रहना, उनकी हलचल क्या है इसको जानते रहना, तो आपको नाश कैसे करना चाहिए इसका पता चलेगा। एक बात और ध्यान रखना महाराज, अपने चेहरे के ऊपर तो गुलाब के फूल होने चाहिए, लेकिन अपने मन में छुरा होना चाहिए। वाचा वृषम विनीत स्यात्,
हृदय ने था क्षुरा, मन में रखना छुरा और चेहरे पर रखना स्माइल, अ वाइड स्माइल। उसी की राजनीति सफल होती है। हाँ, ऐसे नहीं होती है। शेक्सपियर का वाक्य मुझे याद आता है, स्माइल एंड येट बी अ विलन। फिर कहते हैं सुपुष्पिता फला। एक बात और भी करनी पड़ती है महाराज, जिसको सत्ता में बने रहना है ना, उसको बहुत सारे लोगों को आशा निर्माण करके रखना चाहिए। तुमचं काम ना मिस करणार हो, घरचंच काम आपलं, सबको आश्वासन देना। आशाम कालवतीम कुर्यात। बिना लोगों को आशा लगाए कोई आदमी बड़ा नहीं बनता। फिर कहते हैं आशा लगाए रखना, लेकिन कभी भी उनकी आशा पूरी नहीं करना। जब भी मिले तब अजी ये काम तो करना है, लेकिन बस अभी मेरे 2-3 काम होने दीजिए, 3 महीनों के बाद ये काम, बस इसी की ओर मैं ध्यान देता हूं। आपका काम तो करना ही है। और 3 महीने के बाद मिलने के बाद कहना, अरे वो आपकी बात तो ठीक है, लेकिन क्या करना, मेरे ससुराल में एक एक्सीडेंट हो गया। आशाम कालवतीम कुर्यात कालम विघ्ने न योजिए। बिना कारण के कोई न कोई विघ्न बतलाते रहना। विघ्नम निमित्त तो ब्रूयात निमित्तं चापि हेतुतः। अनेक प्रकार से अनेक तंत्रों का उपयोग करके लोगों को आशाएं लगाए रखना, और किसी के भी सारे काम कभी पूरे नहीं करना। यदि सारे काम पूरे हो गए तो आपके पास कोई आएगा ही नहीं। थोड़ी डॉक्टरों की पॉलिसी काम में लेना, पेशेंट को एकदम अच्छा नहीं करना। थोड़ी सी बीमारी रहने देना, पुनः नहीं आला तो मग क्या करना अपन। सीजन का डोंबिवली के छोड़ करके बोल रहा हूं भाई। आशाम कालवतीम कुर्यात कालम विघ्नेन योजयेत् विघ्नम निमित्त तो ब्रूयात्। अच्छा, अड़चन जो आ गई ना, उसके लिए सॉलिड प्रूफ देना। और तुम्ही फोन करून विचारणार असं घडलं की नहीं, ऐसा कुछ तो बोलते रहना। फिर 2-3 महीने के बाद जब मिलेंगे तब और कोई नई बात देखेंगे। ऐसा ही पुलिंग ऑन करते रहना महाराज, किसी भी प्रकार अपनी सत्ता को नहीं छोड़ना। और ये करते समय कठोर व्यवहार करना पड़ता है। तो ध्यान रखना महाराज, जिसको राजनीति करनी है उसको, जिसको सत्ता को पकड़ करके रखना है उसको, न माता पिता का, न भाई का, न गुरु का, किसी का विचार नहीं करना। उसका तो एक ही धर्म है, कुर्सी से चिपके रहना। उसके लिए जिसके साथ जो व्यवहार करना पड़े वो करना, कुर्सी नहीं छोड़नी। महाराज, पांडवों के साथ, पांडु के बेटे के साथ आपको भी इसी प्रकार का कुछ व्यवहार करना चाहिए। सिद्धांत मैंने बतला दिया, अब व्यवहार में आपको क्या करना है आप ये सब बातें जानते ही है, मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं। धृतराष्ट्र ने बड़ी दक्षिणा देकर के कणिक को तो विदा किया। अब वास्तव में बात ऐसी है कि सारी बातें करने में धृतराष्ट्र कणिक का भी पिता है, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज को रिफ्रेश करता है वो। हाँ, मूल बात ऐसी है, ये सारी बात मैं आपको क्यों बतला रहा हूं, आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए इसलिए नहीं बतला रहा हूं। न भगवान वेद व्यास जी ने इन सारी बातों को इसी के लिए लिखा है, फिर भी इन बातों को पढ़ना आवश्यक है, फिर भी इन बातों को सुनना आवश्यक है। जरा मराठी भाषा का एक उदाहरण देता हूं। यदि मराठी भाषा का दासबोध ग्रंथ आपने नहीं पढ़ा होगा तो महाराष्ट्र में रहकर के आपने अपना स्वयं का बड़ा नुकसान किया, बहुत बड़ा नुकसान है। मैं उसको हाईएस्ट बुक समझता हूं। मैनेजमेंट, सेल्फ हेल्प, रिलेशनशिप और लीडरशिप, इन चारों एरियाज में वो सबसे ऊंची पुस्तक है।
महाभारत की सारी कथाएं दूर कर दें और केवल उपदेश का अर्क निकाला जाए तो समर्थ रामदास स्वामी का दासबोध तैयार होता है। उस दासबोध में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रकरण, उत्तम पुरुष लक्षण है, महंत लक्षण है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। 7-7 दिन में उसके ऊपर बोला हूं और इस वर्ष तो प्रेमपुरी में 7 दिन हिंदी में पहली बार बोलने वाला हूं, मुंबई में। बतलाना मुझे ये था कि उस दासबोध में उत्तम पुरुष के लक्षण बतलाए, भक्तों के लक्षण बतलाए, नवविधा भक्ति बतलाई, ये तो सब बतलाया, लेकिन 2 प्रकरण बड़े अच्छे हैं। एक का नाम है मूर्ख लक्षण और एक का नाम है पढ़त मूर्ख लक्षण। रामदास स्वामी ने 2 कैटेगरी कर दी, एक तो मूर्ख फूल्स और दूसरा पढ़त मूर्ख एजुकेटेड फूल्स। यह बर्नार्ड शॉ का शब्द है और ये रामदास स्वामी ने इतना बढ़िया लिखा है कि जब हम पढ़त मूर्ख के लक्षण पढ़ते हैं तो लगने लगता है कि ये सारी बातें मेरी ऑटोबायोग्राफी जैसी लगती है। ये मेरे लक्षण उनको कैसे पता हो, मैं इतना बढ़िया। रामदास स्वामी ने लिखा कि ये सारा मैं क्यों लिख रहा हूं, त्यागार्थ बोली ले, आपके जीवन में से इन सब बातों को निकाल दीजिए। कभी कभी बड़े बड़े लोगों को अपने जीवन की छोटी छोटी गलतियां ध्यान में नहीं आती है। उन छोटी छोटी गलतियों को निकालने के लिए भी उनको पॉइंट आउट करना आवश्यक होता है। कपास की खेती की तो कपास बोकर के कपास तो उगती है, उसके साथ साथ एक बात आवश्यक और भी होती है कि वहां पर आसपास जो छोटी छोटी घास उगती है ना, उसको निकाल करके फेंकना पड़ता है, तण काढ़ावे लगता। उसी प्रकार अपने बिहेवियर में से, अपने व्यवहार में से इन सारी छोटी छोटी दोषों की बातों को निकालना भी आवश्यक होता है। इसलिए अपने जीवन में से वे दुर्गुण निकल जाए, ये उसका एक प्रयोजन। यहां प्रयोजन क्या है? यहां प्रयोजन दूसरा है और वो ये है कि आपको तो अपने जीवन में इस प्रकार का दुर्व्यवहार कभी नहीं करना, लेकिन संसार आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए अपने सामने आने वाले व्यक्ति को ठीक से पहचानने के लिए यह लक्षण बड़े उपयोगी लक्षण है। आपके सामने आया हुआ व्यक्ति भगवत गीता पढ़ करके आया है कि कणिक नीति पढ़ करके आया है, यह आपके ध्यान में आना चाहिए। यदि यह ध्यान में नहीं आएगा तो इस भोलेपन में मनुष्य गलतियां कर बैठेगा और ये गलतियां सामान्य नहीं होती है, ध्यान रखना। ये गलतियां बड़े बड़े लोगों से हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान ने यह गलती की, उस पापी को 17 बार छोड़ दिया, 18वीं बार उसी ने आकर के और इतना भीषण संहार किया। केवल पृथ्वीराज चौहान का नहीं किया, उसके पूरे खानदान को ऐसे उजाड़ दिया। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने महाभारत का अध्ययन नहीं किया। इस प्रकार की एक भी गलती शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में नहीं होने दी, ध्यान रखना। पापियों को बख्शा नहीं, जिसकी जिस प्रकार की योग्यता है उसको वहीं पर खत्म ही किया, धर्म के लिए किया, भोलेपन से काम कहीं पर भी नहीं लिया। महाभारत सावधानता सिखाने वाला ग्रंथ है। धर्म का सार सावधानता है। यक्ष प्रश्न में एक प्रश्न और आया, किंसुदेक पदम धर्म्यम। धर्मराज से पूछा यक्ष ने, धर्मराज बताओ धर्म का सार क्या है? यदि आपसे पूछा गया कि धर्म का सार क्या है, आप में से कोई कहेगा सत्य धर्म का सार है, कोई कहेगा अहिंसा है, कोई कहेगा परोपकार है,
कोई कहेगा करुणा है, कोई और कुछ कहेगा प्रेम है, जिसकी जितनी अकल उतना वो बोलेगा। महाभारतकार ने क्या कहा है? महाभारतकार कहते हैं दाक्षमेक पदम धर्म्यम, धर्म का सार एक शब्द में कहना है तो वह है दक्षता। यू मस्ट ऑलवेज बी अलर्ट, सावधानता। और आइए दासबोध की ओर, जहां रामदास स्वामी कहते हैं मुख्य हरि कथा निरूपण, दूसरे ते राजकारण, तीसरे ते सावधपण सर्व विषयी, चौथा अत्यंत साक्षेप, फेड़ावे नाना आक्षेप। दैट इज रामदास स्वामी। सावधानता। और यह सावधानता नहीं रही तो दुष्ट लोग हमें पराभूत करेंगे। ध्यान रखना, सज्जन लोग पराभूत सज्जनता के कारण नहीं होते हैं। सज्जन लोग पराभूत होते हैं दो कारणों से। एक तो सज्जन शक्ति का संचय नहीं करते। सज्जन को शक्ति का संचय करना चाहिए और सज्जन को सावधान रहना चाहिए। शक्ति संचय करेगा और सावधान रहेगा तो ऐसा सज्जन संसार में कभी भी पराभूत नहीं होगा। लेकिन इसके लिए महाभारत का चिंतन आवश्यक है। कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, 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 कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, 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 कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण
मुकुन्दा जनार्दना कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुन्दा जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुन्दा जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुन्दा जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुन्दा जनार्दना गोविन्द नारायण हरे कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुन्दा जनार्दना गोविन्द नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुन्दा जनार्दना कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुन्दा जनार्दना कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुन्दा जनार्दना कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण मुकुन्दा जनार्दना गोविन्द नारायण हरे कृष्ण मुकुन्दा जनार्दना कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण मुकुन्दा जनार्दना गोविन्द नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुन्दा जनार्दना कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुन्दा जनार्दना कृष्ण मुकुन्दा जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुन्दा जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुन्दा जनार्दना गोविन्द नारायण हरे गोविन्द नारायण हरे गोविन्द नारायण हरे कृष्ण गोविन्द नारायण हरे गोविन्द नारायण हरे कृष्ण गोविन्द नारायण